आज की इस महफिल में और नाटकों की श्रृंखला में तीसरा नाटक और आज शाम का पहला नाटक आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा आयोजित हास्य नाट्य समारोह में हयात चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रस्तुत नई सभ्यता नए नमूने डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखित और मोहम्मद फुजैल द्वारा निर्देशित। लीजिए प्रस्तुत है नई सभ्यता नए नमूने। अरे उठिए सर, अरे उठिए ना। देखिए देखिए सूरज कितनी ऊपर चढ़ा है। अरे उठो, ये सूरज को भी डूबने और उगने के अलावा कोई काम नहीं है। ना तो उसे प्रेम करना पड़ता है, ना तो इसको दिन में 10 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। कोई काम नहीं है, इसीलिए सुबह सुबह घास मकता है। तो चाय लाओ सर। इतनी बार कहा है उनको, मैं बगैर व्यायाम किए चाय नहीं पीता। बजा दो मेरी बात सच्ची। अभी बजाता हूँ सर। अब अधिक और व्यायाम नहीं होता उठो। तुम्हारे इस रिकॉर्ड में कोई जोश ही नहीं भरा है। तो सर चाय पीजिए, शायद उससे भी रस का। इतनी बार कहा है उठो, मैं बगैर मुंह धोए चाय नहीं पीता। मेरा टूथब्रश ले आओ। जी सर। अरे कौन है हुआ? आज भी देख के नहीं टूटता। आज लगे ऐसे पुरुष को। अरे क्या तेरी माँ बहने नहीं है? कहाँ के नीच लोग बन गए? अरे माफ करना माँ जी, मैंने ना थूकने वाली जगह पर थूक दिया। अब तो थूकने वाली जगह पर थूकूंगा। मुझे मुझे माझी कहता है? क्या मैं तेरी माँ दिखाई देती हूँ? लुच्चा करूँगा। अरे सर, ये औरत तो आपको गाली दे रही है। अरे भाई सस्ते झूठे, वो तो मुझे मार भी सकती थी। अपने पति को समय समय पर खुराक देती रहती है। यू आर राइट सर। क्या हेल्थ बना रखी है। एक भैंस का पूरा दूध पीकर और उसकी सगी बहन बन गई है। पर नाम जानते हो उसका? हथनी भाई वगैरह होगा। अरे नहीं, उसका नाम है श्रीमती गुलाब। बदबू मारती रहती है। अच्छा उधो, जरा पड़ोस से आज का पेपर तो उठा ना। अभी लाता हूं सर। कहो बेटा किर, आज तो यार गजब पे खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। भगवान कसम, तुम तो बिल्कुल एक्टर बनने के लिए पैदा हुए। और ये क्या, अभी तक तुमने दाढ़ी नहीं बनाई? दाढ़ी बनाते क्या गजब खाने लगोगे। भगवान कसम, कभी कभी तो। अरे सर, ये आपको क्या हो गया? नाटक में तो लोग नाटक में बात करते हैं या फिर अफीम के नशे में। अरे उधो, हर पुरुष आदमी जब अपने आप को शीशे के सामने खड़ा देखता है तो अपने आप को खूबसूरत समझने की भूल कर ही लेता है। अरे उधो, एक बात बताओ। जी सर पूछिए। मेरी पर्सनालिटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब आपके मुंह पे कैसे कहूं सर? अरे कहो उधो, हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। कुछ लोग तो अपनी तारीफ ना सुनने का ढोंग रखते हैं, पर अपनी तारीफ सभी सुनना चाहते हैं। तारीफ सुनना तो हर आदमी की कमजोरी रही है। तो सुनिए सर, भगवान ने आपको इतवार के दिन फुर्सत से बनाया होगा। वो जब आपको दुनिया में भेजने लगा होगा तो कहा होगा कि जाओ कृष्ण कन्हैया जाओ, बच्चे बच्चे के मन में प्रेम का बीज बो दो। खता माफ करना सर, पर आप तो साक्षात कामदेव के अवतार हैं।
थैंक यू उद्धव। बोलो क्या इनाम चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, बस भगवान आपकी खूबसूरती और तंदुरुस्ती को यूं ही बरकरार रखे। नहीं उद्धव, आज तुमने मेरी तारीफ की है, दिल खोल कर तारीफ की है, कुछ तो मांगो। थोड़ी शर्म लगती है सर। दर्द तेरी की। अरे जब भगवान को मोहिनी रूप धारण करते शर्म नहीं लगी, तब तो तू इंसान है, क्या सही बेशर्म। तो कह दो सर। हाँ हाँ कह डाल। तो सर मेरी पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे भगवान ने तो तुझे सर्कस देखने के बाद बनाया होगा। थैंक यू सर। अरे कौन है? मैं हूँ स्मृति। अरे ये स्मृति सुबह सुबह में आ मरी। उद्धव तुम तो जानते हो मैं इससे प्रेम का नाटक करते करते थक गया हूँ। देखो वो रामचंद्र जी की फोटो बदल दो, मैं जरा मेकअप करके आता हूँ, जरा संभाल के। अरे ठीक है सर, शौक से जाइए, 2 साल से हूँ आपके साथ। अरे कोई घास नहीं खोदी है। ठीक है जरा संभाल के। अरे आइए स्मृति देवी, आइए मैडम। क्यों जी, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मेरे भैया? कृष्ण तो नहीं है, तुम्हारे भैया नहीं तो और कौन है? हाँ मैडम, मेरे बड़े भाई साहब कहिए ना। आपने कहा तो मैं भी सोच में पड़ गया कि मेरे से कोई छोटा भाई है नहीं। हाँ तो मैडम, मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब तो अभी गीता पाठ कर रहे हैं। क्या कहा? गीता पाठ? आजकल का जमाना और गीता पाठ, विश्वास नहीं होता है। अरे विश्वास क्यों होगा मैडम आपको, जमाना ही ऐसा है। राम नाम को तो आप लोग मौत के लिए सुरक्षित रखने लगे हैं। और तो और मैडम, हमारे सर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अरे मुर्गे से भी पहले। क्या कहा? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? धन्य है तुम्हारे भैया उनको। मैं तो स्त्री होकर भी 8 बजे से पहले नहीं उठ पाती, और तुम्हारे भैया 4 बजे उठ जाते हैं। सचमुच धन्य है तुम्हारे भैया उनको। कैसे वो इतनी जल्दी उठ के करते क्या है? ठंडे ठंडे पानी से स्नान। हाँ मैडम, बर्फ की तरह ठंडे पानी से। और उसके बाद व्यायाम। अच्छा मैडम ये बताइए कि हमारे सर कितनी देर तक व्यायाम करते होंगे? लगभग आधे घंटे। भोली है मैडम आप। इतनी कसरत तो कृष्ण कन्हैया 5 वर्ष की उम्र में किया करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा मैडम, लेकिन हमारे साथ मेरे बड़े भाई साहब तो 3-3 घंटे लगातार व्यायाम करते हैं। बाप रे, पर कृष्ण कन्हैया शरीर से पहलवान तो नहीं लगते। यही तो कमाल है मैडम। यदि आदमी कसरत कर करके सांड की तरह दिखाई देने लगे तो एजुकेटेड पहलवान कैसे कहलाए। और तो और मैडम, मेरे सर एक तरफ पहलवानी करते हैं, दूसरी ओर सितार बजाते हैं। क्या कहा? कृष्ण कन्हैया, नाम कृष्ण कन्हैया और काम पहलवानी। विश्वास नहीं होता है जी। विश्वास क्यों होगा मैडम आपको? अब तो प्राय हर आदमी की आंखों में विकार उत्पन्न हो गया है। अगर मैं आगे सगी बहन के साथ मंदिर की तरफ जाऊं तो लोग यही समझेंगे, कितनी अच्छी लड़की फांसी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लुच्चा हो सकता हूँ। अरे समझने वाले तो कृष्ण कन्हैया को भी लुच्चा समझते हैं। ऐसा सोचने वाले अंधे हैं उद्धव। कृष्ण कन्हैया तो देवता है, देवता। अरे लोगों की तो छोड़ो, किसी उचट के साधु को आसन पर लोग ही बैठाते हैं और गांधी को गोली भी लोग ही मार देते हैं। कृष्ण कन्हैया को बुरा समझने वाले खुद ही बुरे हैं उद्धव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मैडम, आप तो सीरियस हो गए। अच्छा मैं जरा देख के आता हूँ सर गीता पाठ कर चुके कि नहीं। रहने दो, उन्हें डिस्टर्ब ना करना। मन से कह रही है। धत, बड़े शैतान हो। मैं देख के आता हूँ। अरे स्मृति तुम कब आई? अभी अभी आई। गीता पढ़ रहे थे? हाँ स्मृति, गीता पढ़ रहा था। मैं गीता के बाद किसी को प्रिय और पूज्य मानता हूँ तो वो साक्षात तुम। क्या ये सच है कृष्ण? विश्वास नहीं होता तुम्हें प्रिय तो ये लो, विद्या की शपथ, सरस्वती की शपथ। अच्छा, तो इस स्मृति के स्थान पर सरस्वती और विद्या की शपथ भी लेने लगे। सच बताओ, ये सरस्वती और विद्या कौन है? नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे सरस्वती और विद्या एक ही देवी का नाम है, द गॉड्स ऑफ नॉलेज। वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और से प्रेम किया तो फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूंगी। स्मृति तुम नहीं समझ सकती, औरत हो ना, औरत चाहे जितना BA MA क्यों ना हो जाए, पर सबसे पहले तो वो औरत है, बाद में कुछ और। स्मृति
तुम मेरे प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकती। तुम 20वीं शताब्दी की लाड़ी लप्पा हो ना। तुम्हारा प्रेम की गंभीरता से क्या वास्ता? तुम सचमुच भी मुझसे इतना प्रेम करते हो कृष्ण? विश्वास नहीं होता प्रिय तुम्हें? तो ये देख लो। अरे उधो, ओ जी उधो। बड़े भाई साहब। क्या कहा बड़े भाई साहब? खैर कोई बात नहीं, जाओ वो मेरा प्रेम का महाकाव्य तो उठा लो। अरे सर, वो तो इतना भारी है कि मुझे अकेले से उठेगा नहीं। अरे भारी ना होगा तो क्या हल्का होगा? प्रेम की पीड़ा से लिखा गया महाकाव्य तो भारी होना ही था। कोशिश करो, ले आओ। स्मृति, तुम भी देख लो मेरी प्रेम की पीड़ा से लिखा गया महाकाव्य। ये इतना बड़ा? अरे ये तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस से भी बड़ा है। तुम कितने महान हो कृष्ण। अरे अभी तो नहीं, पर तुम्हारा प्रेम मुझे अवश्य महान बना देगा। स्मृति, जिस दिन ये महाकाव्य छपेगा, इसकी पंक्ति पंक्ति प्रेम जनों के हृदय में प्रेम का पहाड़ी झरना बहा देगी। स्मृति, लोग फिल्मों के गीत भूल जाएंगे। सुनोगे स्मृति ये प्रेम का महाकाव्य? अरे इतना बड़ा महाकाव्य कैसे सुनूंगी? मुझे तो तुम्हारी बातें ही महाकाव्य से ज्यादा मधुर लगती हैं। वैसे कब छप रहा है अपने प्रेम का ये महाकाव्य? मेरी मौत के बाद। ऐसे अश्रुवाणी क्यों बोलते हो कृष्ण? जल्दी क्यों नहीं छपवा डालते? जल्दी कैसे छपा डालूं? मेरे पास पैसे नहीं। तुम मायूस क्यों होते हो कृष्ण? मैं एक करोड़पति की बेटी हूँ। कितने पैसों की जरूरत है? और मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं। अरे बहुत अधिक, बस 1 लाख रुपया लगेगा। बस 1 लाख? अरे 1 लाख की घास तो हमारे यहाँ मवेशी खा जाते हैं। आज ही भिजवाती हूँ तुम्हें 1 लाख का चेक। तुम कितनी महान हो स्मृति। मैं धन्य हूँ। प्रेम के क्षेत्र में तो तुम साक्षात राधा का अवतार। खैर छोड़ो, ये महाकाव्य कब छपवाओगे और अब कब मिलोगे? कहाँ समय मिल पाता है स्मृति? पढ़ने लिखने सोचने में ही समय निकल जाता है। तुम ही चली आया करो। वैसे एक बात पूछूं कृष्ण? हाँ हाँ। वो भुलभु प्रसाद भी मुझसे प्रेम करना चाहता है। वो भुलभु प्रसाद रणछोड़ दास का लड़का? अरे वो तो पूरा भुलक्कड़ और फेक है। स्मृति, वो बड़ा पैसे वाला है, तुम थोड़ा दूर ही रहना। होगा, मैं जाती हूँ। ठीक है स्मृति, जाओ तुम। अब अपने मुझसे कैसे कहूँ कि जाओ। वैसे वो भुलभु प्रसाद का ध्यान रहे। हाँ, मैं उसे इसी हफ्ते दुरुस्त कर दूंगा। ठीक है। उधो, ओ उधो। आया सर, आपके लिए चूड़ा ला रहा हूँ। अबे तुझे चूड़े की पड़ी है, यहाँ किसी कन्हैया लखपति हो गया। ये लीजिए सर। अबे कुछ तसरी तो ले आते। अरे तस्तरियों की क्या जरूरत है सर? अपना ये महाकाव्य किस दिन काम आएगा? बिल्कुल सही, तो खोलो गट्ठा। यदि ये गट्ठा स्मृति देवी खोल के देख लेती तो आपके महाकाव्य की पोल खुल जाती सर। अरे कैसे खोल के देख लेती उधो? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बिल्कुल ठीक। औरतों की कमजोरी अच्छी तरह समझता हूँ। स्मृति भले पढ़े लिखे हो, पर तय में तो है एक मूर्खवादी स्त्री ही। बिल्कुल सर। चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब आराम करने का मेरा समय हो गया, तुम थोड़ा तक संभालो। ठीक है सर। अरे कौन है? अरे कौन है? अरे आइए दर्दी देवी आइए। हाय उद्धो, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन मैडम, थैंक यू। और ये कृष्ण कन्हैया कहाँ है? मैडम वो तो अभी सो रहे हैं। वेरी गुड। दिस इज अ लाइक अ यंग मैन। मुझे जल्दी उठने वालों से सख्त नफरत है। मैं खुद रात को देर से सोती हूँ, बिस्तर पे चाय पीती हूँ, रात को क्लब जाती हूँ और 2-4 रवि की गेम रखे रूप तो चैन नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। हमारे सर का भी वही हाल है। मतलब कल का लीजिए, क्लब से आए नहीं कि सीधा पिक्चर देखने चले गए, वहां पे डांस किया, क्रिज खेला और न जाने क्या क्या किया। सुबह 5 बजे घर आए हैं। दिस इज द स्प्रे। वैसे वो गगन बिहारी और क्या गगन बिहारी मैडम? अरे सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था।
That's all right. By the way, ये कृष्ण है कहाँ? और डांस भी सीखते हैं? और क्या मैडम, एक लेडीज उनसे डांस सीखने भी आती है। Ladies? कोई नई मैडम है। अरे अपने सर की पहचान भी जानना जरूरी है ना। अच्छा मैं जरा देख के आता हूँ सर जागे कि नहीं। दो, ओ दो, काय जाना है? ओ धरनी, तुम कब आई? बस अभी उदो कह रहा था तुम रात को देर से सोए, इसलिए सोचा क्यों जगाऊं। काफी भोर हुई होगी ना? नहीं, तुम्हारा उदो बड़ा फनी आदमी है। वैसे जनाब बड़ा इंतजार करवाया। अरे धनी, सॉरी, वेरी सॉरी, पर जो मजा इंतजार में है वो बसले याद में कहाँ? बहुत अच्छा जोक करते हैं। मुझे ऐसे जोक बहुत पसंद है। और एक गगन बिहारी कैसी रूखी सूखी बातें करता है, बोरिंग। गगन बिहारी? ये गगन बिहारी कौन है? अरे वो चेतन दास दलाल का लड़का, बीए में मेरे साथ बैठा था। तो ये गगन बिहारी पास हो गया? कहाँ, जो बैठा था सो बैठा ही था, उठने का नाम ही नहीं लेता। तो ये गगन बिहारी क्या चाहता है डियर? मुझसे प्रेम करना चाहता है। काम दलाली का और करने चले हैं प्रेम। और मेरे पिताजी बड़े अजीब है, उससे मेरे ब्याह की बात कर बैठे। अब तुम ही बताओ कि गगन बिहारी और धरनी का ब्याह क्या संभव है? नहीं, धरनी का ब्याह तो केवल वृंदावन बिहारी के साथ संभव है। खैर छोड़ो, और आज उसको दुरुस्त जरूर कर देना। हाँ, मैं तो उसे इसी हफ्ते दुरुस्त कर दूंगा। ठीक है। आजकल कहाँ रहते हो? अजंता में तो दिखाई नहीं देते। नहीं, वो तो बड़ा कॉस्टली है, तुम तो जानती हो। तुम्हारे पिताजी की तरह मेरी डैडी नहीं। मेरे डैडी तो चाहते हैं कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। छोटी मोटी नौकरी? छोटी मोटी नौकरी के लिए तुम बने हो? दूसरों की गुलामी के लिए बने हो? तुम्हें तो कोई बिजनेस करना चाहिए। तुम जैसा जीनियस इंसान ये छोटी मोटी नौकरी करेगा। अरे तुम भी कितना अच्छा जॉब करती हो धरनी। अभी जो मेरे पास हाल ही में जो रुपए हैं उससे तो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही किया जा सकता है। मैं उन पैसों से केवल जूते या किराने की दुकान खोल सकता हूँ। यदि साल भर बिजनेस ना हुआ तो फिर हेयर कटिंग या सैलून ही खोलना पड़ जाएगा। कैसे जोक करते हो कृष्ण? तुम तो अच्छे डायरेक्टर हो, राइटर हो, कोई फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हो? और इससे अच्छा फेक बिजनेस और हो कौन सा सकता है? अरे तुम भी क्या करती हो? फिल्म प्रोड्यूस करने में और कोका कोला पीने में कोई अंतर ही नहीं समझती। अरे लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे, कहाँ से लाऊंगा इतना रुपया? खैर तुम प्रोड्यूसर नहीं बन सकते तो मैं बन जाती हूँ। प्रेम में तुम्हें बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हो। पर तुम्हारे पिताजी तैयार हो जाएंगे? उसकी चिंता तुम ना करो। लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे सड़ रहे हैं। मैं तो अपने पिता की बहुत लाडली हूँ। जिस बात में अड़ जाऊँ तो अड़ जाऊँ, पैसे की परवाह तुम मत करो। तब फिर ठीक है, लेकिन तुम अपने पापा को आज ही टेकल करो, क्योंकि पैसों के अभाव में इतनी बड़ी योजना मन में लड्डू खाने जैसा है। ठीक है, मैं अभी जाके पापा से पैसों की बात करती हूँ। और उसकी चिंता तुम ना करो, तुमसे अपनी फिल्म बनाने पे ध्यान दो। ठीक है, तो मिलाओ हाथ। मैं भी अपने पापा की परवाह नहीं करूंगा, बस अपनी कंपनी खुल जानी चाहिए। और चलती हूँ मैं, लेकिन हाँ आज क्लब में जरूर आना। बाय बाय। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कौन है भाई? हाँ मैं। हम है? जाने कौन है? हाँ मैं जालिम पे। अरे सर घर पे नहीं है। ऐसा घर पे नहीं है और औसत तो गाड़ी घर ही पे है। अरे तो विश्वास नहीं होता तो अंदर आके देख लो। कहाँ छिपाया है अपने मालिक को? अरे भाई जालिम सिंह, मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ जो उनको चीटी बना के डिब्बियों में पैक कर दूं। तेरा मालिक जहन्नुम में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमें अपने रुपए चाहिए, समझे? तो ले लेना भाई। देखो जी, तेरा मालिक मुझे 4 महीने से उल्लू बना रहा है और कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो भरी बाजार में सूट तुरा लूंगा, समझे? जालिम सिंह में पाला पड़ा है। ठीक है भाई, सर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। अरे कौन है? बुल्बुल प्रसाद हूँ। अरे आइए आइए बुल्लू प्रसाद जी आइए। तो ठीक है, अपने मालिक से मेरे आने की खबर कह देना। अरे रुकिए भाई रुकिए। हाँ तो बुल्लू प्रसाद जी, क्या आपके पास इसमें 4200 रुपए होंगे?
रुपए तो हैं, पर आप पूछ क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब को देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है और सर भी घर पे नहीं है। अभी आप मुझे दे दीजिए, जब सर गाएंगे तो मैं आपको उनसे भिजवा दूंगा। ये लो अपने पैसे, और यहाँ दिखाई दिए ना दोबारा तो तुम्हारा भी भरे बाजार में सूट उतरवा लूंगा। ठीक है। हाँ बताइए गुरु प्रसाद, किशन कन्हैया घर पर है? कहिए क्या काम? पता नहीं। अरे आप भी अजीब आदमी है भाई, क्या काम करने और आपको ये भी नहीं पता कि काम क्या है। क्या करूं भाई, भूल जाता हूँ, बड़ी बुरी आदत है, कुछ याद ही नहीं रहता। डायरी देख के बताता हूँ। याद आया, काम है किशन कन्हैया से सलाह लेना। क्या सलाह लेना है? यही कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। अब पुराने ढंग का प्रेम तो जमता नहीं, लेकिन किशन कन्हैया के विषय में सुना, वो तो आधुनिक ढंग के प्रेम के पैगंबर हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। अरे मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि एक गधा भी उनसे प्रेम करने की ट्रेनिंग ले ले तो एक साथ 3 स्त्रियों के साथ प्रेम कर सकता है। फिर तो आप इंसान है गुरु प्रसाद जी। हाँ, मैं भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ही लेने आया हूँ। वेरी गुड। मैं अभी जाकर सर को आपके शुभागमन की खबर करता हूँ। जब तक आपने डाला उलट लीजिए और ये डायरी देखकर तो सर बेहद बेहद नाराज हो गए। अरे सर, गुरु प्रसाद जी आए। कहो मिस्टर गुरु प्रसाद, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आया था प्रेम की। क्यों, फिल्म देखने से इस मामले में आपको कोई फायदा नहीं हुआ? जी नहीं, सिनेमा देखने का कोई फायदा नहीं। सिनेमा देखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। गुरु प्रसाद, तुम भूलते बहुत हो। हर चीज का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अब तुम ही बताओ, मैं प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हूं ना, पर मैं आज तक नहीं पिटा। उसका कारण है मेरे पास एक सदा हुआ तरीका है, एक खास मेथड। उसी से लाभ उठाने तो आया हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं पहले विवाह कर लो तब प्रेम करना, और मैं तो पहले प्रेम करना चाहता हूँ बाद में विवाह। अब तुम ही बताओ, बिना प्रेम का विवाह कैसा? बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेम विवाह करके शादी करने में वही आनंद है जो अपने हाथ से पकाए खाना खाने में। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम प्रेम किससे करते हो? मेरा मतलब किससे करना चाहते हो? स्मृति देवी से। वाह, तब तो चुनाव तुम्हारा ईसा पूर्ण है। फिर तो तुम्हें स्मृति आसानी से प्राप्त हो सकती है। सच? अरे तुम्हारी याददाश्त की तरह सच, मगर तुम्हें अपने आप में अमूल परिवर्तन लाना होगा। आप जो कहें करूंगा, आपकी हर सेवा करूंगा, लेकिन स्मृति किसी हाथ में मुझे प्राप्त होनी चाहिए। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। देखो, आजकल की लड़कियों को आकर्षित करने के लिए स्मार्ट दिखना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में तो तुम्हें कोई अंधा भी स्मार्ट कहने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम ऐसा करो, अपनी झाड़ू जैसी मुझे आज ही साफ कर डालो। उफ, यह संभव है? मेरे माता पिता भी जिंदा हैं, उनके रहते हुए मुझे कैसे मरवा दूं? लोग क्या कहेंगे? ये धर्म क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? अरे लोग और धर्म समाज की परवाह करोगे तो प्रेम कैसे करोगे? अच्छा मुझे पूरी नहीं साफ करते तो छोटी करा दो, बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में, और थोड़े थोड़े बाल सलमान खान स्टाइल में कटा दो, ठीक है? अच्छी बात है, करा दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास टी शर्टें कितनी हैं? एक भी नहीं। अब तुम्हें बताओ गुरु प्रसाद, प्यार कैसे होगा? अरे प्रेम करने के लिए कम से कम 2 दर्जन टी शर्टें होनी चाहिए। इतनी एक साथ कैसे पहनूंगा? अरे एक साथ पहनने के लिए कौन कहता है? सुबह 8 से 10 सफेद, दोपहर को दुरंगी, शाम को तिरंगी, रात को टेक्निकल। जैसी सिचुएशन हो वैसी टी शर्ट पहनो। तुम ऐसा करो, तुम मुझे पैसे दे देना, मैं तुम्हारे लिए सिलवा दूंगा। लगे हाथ ये भी बता दो कि कुछ स्नो क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हो या नहीं? जी स्नो वगैरह नहीं लगाता, पर हाँ कड़वे तेल की मालिश हमेशा करता हूँ। अब तुम ही बताओ गुरु प्रसाद, मालिश करोगे कड़वे तेल की और प्रेम चाहोगे मीठा? तुम ऐसा करो, 2-3 प्रकार के स्नो क्रीम पाउडर वगैरह ले लो। जब तक तुम स्नो क्रीम पाउडर नहीं लगाओगे तब तक ये पाउडर छाप लड़कियां तुम्हारे बस में नहीं आने वाली। अच्छा गुरु, आप जैसा कहेंगे वैसे आगे का पालन करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ गाना वगैरह गा लेते हो?
हाँ, कुछ राग वगैरह गा लेता हूँ। देखो गुरु, आजकल शास्त्रीय संगीत आउट ऑफ डेट हो चुका है। नए नए फिल्मों के गीत गाओ, जैसे चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। थोड़ा रॉक एंड रोल होगा तो फिर क्या बात है। हाँ, क्या बात है, नया ढंग का प्रेम करने के लिए एकदम विलायती बन जाऊंगा। और हाँ, जब भी किसी लड़की से हिंदी में बात करो तो अंग्रेजी के 2-4 शब्द जरूर ठूस दो, इसमें दृढ़ता का जबरदस्त एक्सप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, अब हर सेंटेंस में एटलीस्ट 3 वर्ड्स अंग्रेजी के डेफिनेटली बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। और हाँ, डर को दिल से निकाल फेंको, स्मृति से तुम्हारा प्रेम पक्का है। बोलो प्रसाद, मैं खुद उसकी मुलाकात तुमसे करा दूंगा। 1 हफ्ते भर की ट्रेनिंग काफी होगी। धन्यवाद साहब, अब आपका ही भरोसा है। अरे आपका नौकर मुझसे 4200 रुपए ले गया। अच्छा अरे वो तो मेरी कंसल्टेंसी फीस का एडवांस था। 4200 रुपए केवल एडवांस? बड़ी ऊंची फीस है जनाब आपकी। अरे सलाह भी तो लाखों करोड़ों की दे रहा हूँ। एक बार स्मृति तुमको मिल गई, लाखों करोड़ों के आसामी हो जाओगे। बोलो प्रसाद, फीस तो मेरी 10,000 रुपए है, 5800 रुपए बाद में दे देना। 5800? तुम्हारा घी का धंधा है ना? हाँ। देखो, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, हमसे बेईमानी नहीं चलेगी। 5 पीपा शुद्ध देसी घी भिजवा देना। ठीक है साहब, भिजवा दूंगा, मेरा काम तो बन जाएगा ना। अरे अब तुम्हारा काम तो मेरा काम है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। देखिए साहब, याद रखिएगा, सेंटीमेंट का सवाल है। अरे बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने बोल दिया ना। तो मैं जाऊं? जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार। उठो। आया सर। सर नहीं, क्या आज खांसी आ रही है। उठो। अभी एक प्रेम जंतु आया था, पूरे 10,000 रुपए का बिजनेस दे गया है। उठो। ये लोग ना तो प्रेम का असली अर्थ समझते हैं, ना तो सभ्यता का। प्रेम जैसी पवित्र वस्तु को इन लोगों ने कौतुक और प्रदर्शन की वस्तु बना डाला। मैं इन लोगों को ठगना नहीं चाहता, पर क्या करूं? आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह मैं इनको ठगने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, पर क्या करूं? परिस्थितियों का दास हूं ना। क्या मैं नहीं जानता सर कि ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? आप भले इस सबकी नजरों में फेक हो, पर मेरी नजरों में नहीं। आप बाहर भले हंसते हो, पर मैं आपके मन की बात जानता हूँ। ईमानदारी से कमाने की हर नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं। ये तो आपकी व्यवस्था का फल है सर। अरे तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले बैठे हो? अरे नाटक में आदमी को अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें तो अपने प्रसंग के अनुसार अपना अभिनय करना चाहिए। कौन हो सकता है तो? अरे सर, वो दर्जी होगा, उसका बहुत सा पुराना बिल बकाया है। अरे तो खोलो तो दरवाजा, देखो तो। ठीक सर, ठीक सर। अरे गगन बिहारी जी, आइए आइए। आहा, गगन बिहारी जी, कैसे हैं भाई? माफ करना यार, मैंने तो तुम्हें टेलर और फिटर समझा था। तुम्हारा क्या कृष्ण करेगा, जिसे जो चाहे वो समझ लो, पर मेरा काम तो बनता ही नहीं। मेरे सारे प्रयास फेल हो रहे। क्यों, धनी के विषय में कह रहे हो? वो तो थोड़ी देर पहले यहाँ से गई। लो, अब तो हद हो गई। अरे आपसे मुलाकात हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए और आपके घर तक आने लगी। मैं यहाँ साल भर से कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ओर देखा तक नहीं। भाई साहब, अब तो आपके भाग्य पर ईर्ष्या होती है, और जब धरनी ने कृष्ण कन्हैया का दरवाजा देख ही लिया है तो अब हमें अपनी छोड़ देनी चाहिए। तुम कैसी बातें करते हो गगन? मैं तुम्हारे लिए एक तो क्या, सैकड़ों धनी निछावर कर सकता हूँ, पर तुम चाहो तब ना। मैं तो एक पाँव पर तैयार हूँ। मैंने धरनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करा, जितना संभव था फैशन करता रहा। कभी सुपारी तक नहीं खाता था, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, पर सब बेकार। ये धरनी न जाने किस मिट्टी की बनी एक परसनी नहीं होती है। तुमने न जाने कौन सी जादू की छड़ी फेर दी कि तुम्हारे घर के चक्कर काटने लगी। गगन, तुम्हारी असफलता का मुख्य कारण है तुम्हारी अज्ञानता। प्रेम में सफलता पाने के लिए औरतों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता। ये हमेशा नहीं होता कि औरत जैसे ऊपर से दिखाई दे रही हो, भीतर से भी वैसी हो। स्त्री का पाने को पहला सिद्धांत है कि पहले स्त्री के अंतःकरण को समझो, उसके बाद अपनी योजना बनाओ। भाई साहब, मैं तो यही समझता था धरनी एक फैशन परस्त औरत है,
तालाक बड़ा और टिकटॉक से वो कब्जे में आ जाए, क्या मेरा अनुमान गलत है? गलत ही नहीं, 100% गलत है। जहां तक मैं धरनी को समझ पाया हूँ, वो एक ऐसे पुरुष की खोज कर रही है जो सादगी भरा हो, ऊंचे विचार रखता हो, भारतीय परंपरा का पुजारी हो। पर धरनी तो खुद सिर से पैर तक पूरी भारतीय है। अरे वो तो पुरुषों की परीक्षा ले रही है गगन। जिस दिन उसकी कल्पना का उसको पुरुष मिल जाएगा, वो देख लेना पूरी तरह भारतीय हो जाएगी। क्या ये सब सच है? यदि सच है तो अब इसके लिए क्या करूं? तुम ये सूट, ये टाई उतार फेंको और गीता रामायण का अध्ययन करो और अच्छे आदमी बनो, अच्छी बातें करो, फिर देखो स्मृति तुम्हें मिलती है या नहीं। ये सब कुछ करना तो कठिन अग्नि परीक्षा है, पर धरनी को पाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम धरनी का पीछा करना छोड़ दो, इसलिए कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अरे तुम निश्चिंत रहो गगन, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। अभी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग काफी होगी, कुछ दिनों बाद तुम्हारी मुलाकात मैं धरनी से करा दूंगा। अब तो कुछ सुना? हाँ, यू आर रियली ग्रेट कृष्ण करेंगे। प्रेम करना तो कोई तुमसे सीखे। अरे नहीं भाई, वो तो तुम जैसे रईसों का काम है। क्यों, अब संन्यास ले रहे हो क्या? नहीं, तुम उसका कारण है कड़की का सामना करना पड़ रहा है। तुम तो देख ही रहे हो गगन, चारों तरफ के बिल रुक गए हैं। अच्छा, तो तुम्हें रुपयों की जरूरत है। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारी मदद भी ना करूं। कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल जाएगा? बहुत अधिक, 40,000 रुपए दे दोगे तो काम हो जाएगा। ये लो चेक। यदि धरनी मिल गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो धर्म, अब धरनी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मैं खुद कोशिश करूंगा इसके लिए। मैं अब चलूं? मैं नए रूप की प्रैक्टिस भी तो करनी है। जी अच्छी बात है। उधो, उधो। ये सर। अरे लो 40,000 रुपए का चेक, ऐसे को बैंक में लगवा दो। अच्छी बात है सर। कहो गुरु प्रसाद, कैसे भूल पड़े? इधर छाता भूल गया था। अरे वो रहा तुम्हारा छाता। मेरा काम तो बन जाएगा ना? नहीं, आप भूल जाएंगे। अरे अपने जैसा सबको समझते हो क्या? तुम्हारा काम बन जाएगा, बेफिक्र रहो। तो मैं जाऊं? जाओ। अरे मेरे बाप ने तो दरवाजा भी भूल गया। ओ भाई, ये रहा दरवाजा इधर। मेरा काम बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। कहिए, अब आपको क्या तकलीफ है? टोपी भूल गया था यार। अरे अजीब हो, टोपी याद रहती, छाता भूल जाते हो, छाता याद रहता, टोपी भूल जाते हो। अबे याददाश्त के प्रेत, तुझे स्मृति कैसे याद रहती है? तुझे याद रखने के कारण ही सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे वो रही तुम्हारी टोपी। मेरा काम तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। अब चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है भाई, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अजीब है दुनिया के लोग, खाना भूल जाएंगे, दूसरे काम भूल जाएंगे, प्रेम करना नहीं भूलते। हे भगवान, अब क्या भूल गए? नहीं, मैं तो बस यही देखने आया था, कहीं कुछ और तो नहीं भूल गया। अरे भाई, भूले भी होगे तो यार से कहीं भी तुम्हें मैं खुद रोड तक छोड़ाता हूँ, नहीं तो तुम मुझे बहुत बोर करोगे। मेरा काम तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। पक्का? पक्का पक्का।
उदो उदो आया सर। जी सर। अरे जरा चाय तो बना दो। अरे सर, दूध और शक्कर दोनों खत्म हो गए हैं, कहिए तो पास वाले होटल से ले आओ। अरे नहीं नहीं, थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। वहीं हनुमान जी के मंदिर के बगल में जो होटल है वहीं से पी लूंगा। देखो उदो, आज का काम मैंने तुमको सारा समझा दिया, कोई गलती ना होने पाए। वो तो सर मैं समझ गया हूँ, पर आप थोड़ा जल्दी आइएगा। अरे तुम तो जानते हो उदो, जहाँ मेरा काम नहीं होता मैं वहाँ कदम तक नहीं रखता। काम होते ही एक सेकंड नहीं रुकूंगा, तुरंत आ जाऊंगा। अरे हाँ, शोभा का कोई फोन होना है? जी नहीं। अरे शोभा का फोन नहीं आता तो मुझे बड़ी बेचैनी होने लगती है। अरे नहीं आया होगा तो आ जाएगा सर, अब इतना चिंता क्यों करते हैं? मैं बाहर से संपर्क कर दूंगा, तुम एक बार कॉल कर लेना शोभा। ठीक है। ठीक है। ठीक। अरे भाई साहब देख के पानी फेंका करो, मेरी पूरी वेशभूषा खराब कर दी। अरे भाई भूलो प्रसाद, माफ करना भाई, मैंने जाने में आपके ऊपर पानी फेंक दिया। खैर उसकी कोई चिंता नहीं, पर स्मृति मेरी हालत देखकर क्या सोचेगी यार। 2 घंटे लगाए थे पूरे मेकअप में, अब क्या होगा उधर? अरे कुछ नहीं होगा भाई, उन गीले कपड़ों में ना तुम्हारी पर्सनालिटी और ज्यादा एडवेंचरस लग रही है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पसंद करिए ना। वो तो बाहर गए, अरे ठीक भी तो है ना, स्मृति देवी आती होंगी और आते ही आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा उनके ऊपर। हाँ ये तुमने ठीक कहा, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्मृति से बात करने से पहले मेरी जान निकली जा रही है यार। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे भाई, आपने प्रेम भरे डायलॉग अच्छी तरह से रट लिए है ना। हाँ एकदम अच्छी तरह रट लिए हैं, एक एक शब्द रट डाला है। पर यार पर और कुछ नहीं, अरे थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। और सुनिए, स्मृति देवी के सामने थोड़ा ऊंचा बोलना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा सुनती है। क्या कहा ऊंचा सुनती हैं? ये तो नई बात बताई। अरे आपके लिए नहीं होगी भाई, हम लोग के लिए तो बहुत पुरानी है। हम लोग तो उनके सामने गला फाड़ फाड़ के परेशान हो गए हैं। ठीक है फिर अपने प्रेम भरे डायलॉग जोर से ही बोलूंगा। अरे लगता है स्मृति देवी आ गई। अब क्या होगा वो तो, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं अपने डायलॉग भूल रहा हूँ यार। अरे भाई याद रखने की कोशिश करो। मेरी हालत थोड़ी पस्त है, मैं जरा जा रहा हूँ बाहर। अरे हद कर दो भाई गुरु प्रसाद, यहाँ स्मृति देवी अंदर आने वाली है और आपको बाहर जाना है। मेरा मतलब उस बाहर से नहीं, 2 नंबर जाना चाहता हूँ यार। अरे जाओ जल्दी जाओ। ओफो, अरे फिर डाला अरे आइए स्मृति देवी आइए। अरे आप गलत समय पर आ गए स्मृति मैडम, सर तो अभी बाहर गए हैं, वो किसी इकोनॉमिक फोरम में व्याख्यान देने गए हैं। कृष्ण कन्हैया की योग्यता के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है उदो। मेरे ख्याल से तो वो किसी देश के अर्थ मंत्री बनने की भी योग्यता रखते हैं। और वैसे हो तो कृष्ण कन्हैया नहीं है तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूंगी, फिर बाद में। अरे रुकिए रुकिए, आपका एक भक्त अंदर बैठा हुआ है, उसका नाम है श्री भुलू प्रसाद द ग्रेट। वो घी वाले लड़का? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। जिस तरह घी में डालडा मिलाकर उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भुलू प्रसाद जी के मानसिक रूप में विकार उत्पन्न हो गया है। ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात करवाओगे? दया करो उधो मुझ पर। अरे स्मृति देवी, आपको कृष्ण कन्हैया का कसम। ठीक है, मैं आज ही फैसला कर देती हूँ। अरे भुलू प्रसाद जी, लगता है दौरा पड़ गया। अरे भयंकर पड़ गया। मिर्गी तो नहीं है? जाकर जूता सुनाता हूँ। उधो, कृष्ण के महाकाव्य का काम कहाँ तक चल रहा है? छप रहा है मैडम, बस छप ही रहा है। ठीक भी तो है, प्रेम की पीड़ा का महाकाव्य है, कोई किस्सा तोता मैंने का तो नहीं। अरे भुलू प्रसाद जी, ओह अरे यार इतनी देर से मैं बुला रहा हूँ, क्या है? ये नीचे स्मृति देवी से बात करिए। गुड मॉर्निंग स्मृति देवी। गुड आफ्टरनून मिस्टर भुलू प्रसाद। गुड मॉर्निंग स्मृति देवी। गुड आफ्टरनून मिस्टर भुलू प्रसाद। वो तो ठीक कहता था, मैं यहाँ गुड मॉर्निंग किए जा रहा हूँ, ये कि गुड आफ्टरनून किए जा रही हैं।
क्या करे बेचारी, कानून खराबी से लाचार है। स्मृति देवी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? जी हाँ, जी रही हूँ। हे भगवान, वो तो ठीक कहता था। मैं यहाँ स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ और ये कि जीने मरने की चर्चा कर रही हैं। स्मृति देवी, आपकी हेल्थ कैसी है? तो क्या जनाब हेल्थ के बारे में धीरे से नहीं पूछा जा सकता? इस तरह चिढ़ाने से तो अच्छे खासे इंसान की हेल्थ खराब हो जाए। वैसे आप कहीं घी का घड़ा उठाकर फेरी तो नहीं लगाते? अब आप इतने जोर से बोल ही रही हैं तो मैं मान ही लेता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ही होगा। स्मृति देवी, आज मौसम कितना सुहाना है, देखे तो कैसी बहार है। कमाल करते हैं बुलबुल प्रसाद, ऐसी भरी दोपहर को सुहावना मौसम कह रहे हैं। उदो बिल्कुल ठीक कहता था। उदो क्या कहता था? यही कि आपको दिन में भी तारे नजर आते हैं। स्मृति देवी, इस समय मेरी मानसिक स्थिति इस प्रकार की है कि मुझे दिन में चांद भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक, उदो बिल्कुल ठीक कहता है। हाँ, वो तो ठीक ही तो कहता है, हमेशा ठीक ही कहता है। आखिर आदमी किसका है, किसी नहीं है ना। आप जरा धीरे बोलिए जनाब, मैं कोई बहरी थोड़ी ना हूँ। हर बहरा यही कहता है। क्या कहा आपने? ये कुछ नहीं कि आप कितनी बुद्धिमान हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि आप मेरी भक्ति करते हैं। सुना है? इतना सही कैसे सुन लिया? जी हाँ, मैं आपकी भक्ति नहीं पूजा करता हूँ, तन मन धन से। स्मृति देवी, स्मृति देवी आप तो भूल गया, डायरी भी साथ नहीं है। उधर कहिए कहिए, डायरी भी साथ नहीं, भूल गया। कुछ तो बताओ स्मृति देवी, आप तो मेरे मन मंदिर की देवी है। स्मृति देवी, आप तो मेरे मन मंदिर की देवी हैं। स्मृति देवी, आप प्रेम का अवतार है। हाँ स्मृति देवी, आप तो मेरे मन मंदिर की देवी हैं, प्रेम का अवतार है। वो तो ठीक है ना? ठीक है मिस्टर बुलबुल प्रसाद, मैं प्रेम का अवतार हूँ। नहीं सुनाई पड़ता तो दोहराता हूँ। हाँ, तो आप प्रेम का अवतार हैं। ठीक है, और क्या हूँ मैं? और आप हो, हाँ और आप हो, फिर बोल गया। स्मृति देवी, आप तो, हाँ स्मृति देवी, आप तो, स्मृति देवी आप तो, क्या ये किसी भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह स्मृति देवी आप तो, स्मृति देवी आप तो लगा रखा है। उदो बिल्कुल ठीक कहता था। उदो, अरे उदो, अरे भाई कहिए क्या हुआ? यार फिर भूल गया। स्मृति देवी आप तो मन वो डायलॉग नहीं। स्मृति देवी आप तो, अरे वो तो हो गया। वो हो गया। ये बुद्धि हाय यार, कुछ याद ही नहीं आता यार। अरे वो नदी किनारे वाला फिर से जमा दो। हाँ तो स्मृति देवी, नदी का किनारा है, चांदनी रात है, खजूर के पेड़ हैं और मंद मंद हवा चल रही है। उदो तो बिल्कुल ठीक है। बीच में मत बोलिए स्मृति देवी, नहीं तो भूल जाऊंगा। हाँ, तो मंद मंद हवा चल रही है। आप और मैं एक एकांत कुंज में बैठे बातें कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? याद आया, प्रेम हो रहा है, गंभीर प्रेम हो रहा है। क्या कहा? मुझसे प्रेम करोगे? आपके किसी पागल पानी में कोठी रिजर्व करवाइए। मजाक उड़ा दी स्मृति देवी, आप तो 21वीं शताब्दी की लड़की हैं। आप क्या समझे कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है? परंतु मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन आप मेरी प्रेम की ताकत को अवश्य पहचान लेंगी। ऐसा दिन जब आएगा तब देख लिया जाएगा। अभी तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने दिमाग का स्क्रू ठीक करवाइए। एक बार और सोच लीजिए स्मृति देवी। 100 बार सोच लिया। आप किसी मानसिक डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाइए। मानसिक रोग भयानक होता है। आप भी किसी कर्ण विशेषज्ञ को अपने कान दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है स्मृति देवी, आप मुझसे प्रेम करेंगे, जरूर करेंगी। अच्छा नमस्ते। मैडम कैसी रही? भारी मोर था, दिमाग चाट गया, मुझसे प्रेम करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहती मैडम। प्यार कोई और करे, बोल कोई दूसरा हो। अरे ये जहाँ भी मिल जाते हैं अपने प्रेम भरे डायलॉग आहें भर भर के सुनाते हैं और बीच बीच में फिल्मी डायलॉग भी बोल देते हैं। वो सब तो ठीक है उद्धव, कृष्ण कन्हैया अभी तक नहीं आए, मुझे बुलाया और खुद गायब। मुझे उनसे साहित्यिक पत्रिका के बारे में कुछ बात करनी थी और वो अभी तक नहीं आए। अरे तुमने याद किया और मैं आ गया। तुम्हारी साहित्यिक पत्रिका का काम कैसे
वही तो मैं सोच रहा हूँ। धरनी, तुम तो जानती ही हो, ये पैसा ही मेरी महत्वाकांक्षाओं पर कुठाराघात करता है। स्मृति, अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें हीरो से जड़ देता। तुम भी सोचती होगी कि मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। कृष्ण, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास में पैसा ही पैसा होगा। और तुम्ही ने मुझे बताया था कि तुम्हारे चाचा की मृत्यु के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अरे 50 साल के हो गए हैं चाचा, मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी गन्ना खाते हैं, उनका बस चले तो मुझे कच्चा चबा जाए। खैर, जब तक वो नहीं मरते तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। पर उनके मरने तक मेरी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? कोई बात नहीं, तब तक मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर देती हूँ। और जब तुम्हें रुपए मिलेंगे, अब चाचा ना मरे तो क्या होगा? खैर, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। खैर, अभी से मुझसे 50,000 ले लो और पहले 1 लाख, और ये बात किसी और से मत बताना। तब तो ठीक है। धरनी, स्मृति, मैंने तुम जैसी स्त्री आज तक नहीं देखी। तुम जैसी स्त्री को मैंने शीर्ष पर न पहुंचा दिया तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। धन्य हो स्मृति, तुम धन्य हो। वो बुल्बुल प्रसाद आया था। बुल्लू प्रसाद? हाँ, अभी तो गया है, मुझसे प्रेम करना चाहता है। अरे, घी बेचने का धंधा और चले हैं प्रेम करने। स्मृति, मैं तो उसको समझा कर थक गया। चलिए, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक, गगन बिहारी जी, वाह, तुम तो भारतीय संस्कृति के एकदम पुतले दिखाई दे रहे हो। आओ आओ। अब देखता हूँ कि धरनी तुम्हें देखते ही तुम्हारे गले में जयमाला डालती है या नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुमने भारतीय परंपरा की सारी बातें याद कर ली हैं? अरे वो सब तो ठीक कर लिया है, कई दिनों से जग थोड़ी मार रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अभी अभी तुम्हारे यहाँ से कौन गई भाई? भाई तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा लड़कियों का मजमा लगा रहता है। अच्छा, जो अभी अभी गई है, अरे वो कोई और नहीं है, वो तो मेरी कजिन है। भाई कुछ भी कहो, अंग्रेज जाते जाते हिंदुस्तानी नवयुवकों को ये कजिन शब्द अच्छा देगा। जब कोई रिश्ता ना मिले, ये रिश्ता जोड़ दो। सीधे प्रयोग करने वालों की अपेक्षा कजिनवादी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। माफ करना भाई, पर मैं कजिनवादी तो बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, मैं तो धरनी के सामने आदर्श की बात करूंगा, कहीं वो मेरा विरोध ना करे। विरोध करे तो समझ लेना वो तुम्हारी परीक्षा ले रही है। तुम भी बराबर से विरोध करते जाना। जिस दिन वो तुम्हारे व्यक्तित्व को आंक लेगी, उस दिन तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। गगन, ठीक है, मैं भी जमकर विरोध करूंगा, इसको झुका कर छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। देखो, अब धरनी के आने का समय हो रहा है। तुमने स्त्री के बहुत सारे अंतःकरण को समझ लिया, अब तुम खुद अपना डटकर मुकाबला कर सकते हो। यार गगन, अब तो मुझे लगता है कि ये शहर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा। उसका कारण है चारों तरफ कर्जा हो गया। अब तो गली से निकलता हूँ तो लोग पैसा मांगने लगते हैं। भाई कड़की तो इस ओर भी है, बस एक ही उम्मीद पे जिए जा रहा हूँ कि धरनी हासिल हो जाए तो एक दिन में करोड़पति बन बैठूंगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही धरनी से ब्याह कर लूं। नहीं दादा, ऐसा ना करना, मैं तो मर जाऊंगा। इतने दिनों की साधना पर पानी फिर जाएगा। तो तुम ही बताओ, ये हमारी आर्थिक कड़की कैसे दूर हो? भाई 10-20 हजार की जरूरत हो तो उसे भी मैं दूर कर सकता हूँ, पर केवल एक शर्त पर, तुम धरनी के विषय में सोचना एकदम बंद कर दो। तो भाई गगन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते से एकदम हट जाऊंगा। ठीक है? ठीक है।
चेक ले लेना मैं, ठीक है? दे देना मैं। चिंता ना करो, अब तुम्हारा काम मेरा काम है। देखो, अब धरनी के आने का समय हो रहा है। मैं जरा काम निपटा के बाहर से आता हूँ, ठीक है? लेकिन भाई चेक जरूर दे देना। ठीक, इज्जत का सवाल है। देखो तुमने जबान दी है, ठीक है? आने दो। सावधान रहना भाई। देखता हुआ वो मेरे चंगुल से जाति का है, उसके सिर से संस्कृत का भूत ना उतार दिया तो कहना। तू तो अपनी मिजाज की कैसी औरत है? एकदम तीखी मिर्च की तरह जलती हुई मसाला करने, संभाल के रहना। तो ठीक है, मैं भी आज ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ूंगा। 20वीं शताब्दी की इन तितलियों के होश दुरुस्त ना कर दिए तो कहना। क्यों जनाब, किसके होश दुरुस्त किए जा रहे हैं? नहीं करनी थी, वो तो वैसे ही कह रहा था। भला आपके विषय में बैठिए ना, कहिए कहाँ से आ रही? मैं चाहे जहन्नुम से आऊं, तुमसे मतलब। और आप कल तक तो आप सूट और टाई और बेल्ट में घूमते थे, आज धोती कुर्ता। रणवी देवी, आप रहस्य को नहीं समझ सकती। मैंने पाश्चात्य ढंग से रहकर भी देख लिया, पर उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। भारतीय आदर्श है सादगी से रहना और ऊंचे विचार सोचना। मैं आजकल भारतीय परंपरा का कट्टर पुजारी भी है। गगन बिहारी जी, आप और भारतीय परंपरा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये भारतीय संस्कृति का चोला पहन के कौन से शिकार करने निकले हैं? धनी देवी, मैं आपके जीवन में, मैं आपसे, धनी देवी मैं आपको चाहता हूँ, इसीलिए इस तरह विनाश के पथ पर जाता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपको सीता सावित्री के उज्जवल परंपरा में स्थान देना चाहता हूँ। खैर, मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो रोका किसने? ना जाइए यहाँ से, जाइए। उठो, अरे उठो। अरे मैडम, ये नगर यहाँ कैसे आया? अरे मैडम, कोई जबरदस्ती घर में घुस जाए तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? और ये गेस्ट का है, खुद तो घर में बुलाया और खुद गायब। बड़े अजीब है। और ये गगन बिहारी ने तो दिमाग चाट लिया। बहुत जरूरी काम से बाहर गया है मैडम। अरे फिल्म बनाने और सफेद हाथी पालने में कोई खास फर्क नहीं है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। और कह रहे थे कि ये फिल्म बनाना धरनी की इज्जत का सवाल है। इस फिल्म को तो वो अपने अंत तक। ठीक है, आगे बोलो। अरे वो टाइल्स का बिजनेस शुरू किया था ना पिछले साल, और उसी में उनको घाटा हो गया। बहुत सारा कर्ज हो गया मैडम। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं उसकी इज्जत और मेरी इज्जत, कितने रुपए का प्रबंध करना है? मैडम 60,000 का हो गया, 40,000 का और बाकी। ठीक है, मैं उसके ये रुपए प्रबंध कर दूंगी, उसको मत बताना। लेकिन किस कन्हैया को तो आ जाने दीजिए। नहीं, मैं उसको रुपए देके सरप्राइज देना चाहती हूँ, उसे क्लब में भेज देना। ठीक है। अरे चाय तो पीती जाइए। पहले काम, फिर चाय बाय। ओके बाय। अरे बुल्लू प्रसाद जी, आपने फिर चेंज मार दिया। क्या करूं भाई, इतनी साधना के बाद भी कुछ नहीं जमा, तो क्या करूं? बस थक गए। अरे प्रेम की दुनिया में आदमी रोज जीता है, रोज मरता है। पर मेरा प्रेम तो हमेशा के लिए मर गया। अच्छा एक बात बताओ बुल्लू प्रसाद, मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे कितनी बार चढ़ाई की? 18 बार। तो अंत में जीत गया ना। हाँ जीत गया। तो तुम क्यों नहीं जीत सकते बुल्लू प्रसाद? अरे मर्द को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अरे यार, गौरी की बात और थी, तो मेरी बात और है। गौरी मेरे तरह घी नहीं बेचता था। किशन कन्हैया कहाँ? ये अरे बुल्लू प्रसाद, तुमने फिर वही कपड़े पहन लिए? ऐसे में स्मृति कैसे प्राप्त करोगे? उसे तो इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अरे सर, ये बहुत निराश हो गए हैं, इन्हें अपना देवी उपाय देना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो उद्धव, अब तो इन्हें अपना रामबाण मंत्र देना पड़ेगा। उससे अच्छा कोई उपाय हो भी नहीं सकता सर। कैसा रामबाण साहब, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे वही स्मृति को पाने के लिए नारी वशीकरण मंत्र। क्या मजाक करते हैं साहब, मन से भी कई स्त्रियां बस में होती हैं।
अरे मंत्र से क्या नहीं होता बुलबुल प्रसाद, बड़े बड़े दैत्य दानव राक्षस सब बस में हो जाते हैं, फिर ये स्त्रियां किस खेत की मूली हैं? सच? अरे मेरा आजमाया हुआ मंत्र है। जब मैं साधारण तरीके से स्त्रियों को वश में नहीं कर पाता तब मैं इसी मंत्र की साधना करता हूँ। तब दे दीजिए ना मंत्र, मैं दिन रात उसका जाप करता रहूंगा। अरे ऐसे कैसे दे दूं? उसका थोड़ा खर्चा लगेगा, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए, अगर इस मिट्टी बस में हो गई तो लाखों की जायदाद बस में हो जाएगी। तो ठीक है, आपको कल सुबह मंत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, कल सूर्योदय के समय उपस्थित रहूंगा। ठीक है बोलो। हाँ आइए सब बैठिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके ओके। अरे स्मृति, ये बैग लेकर कहीं घूमने जा रही हो? नहीं तो क्या घूम के आ रही हो? नहीं तो क्या पर्स की जगह पे ये सूटकेस लेकर चलने का नया फैशन निकला है? नहीं ये क्या नहीं लगा रखा है? ये कंप्यूटर की भाषा छोड़ो और सीधे बात बताओ। मैं आपसे यही रहूंगी। इस ब्रह्मचारी आश्रम में? इस ब्रह्मचारी आश्रम को मैं गृहस्थ आश्रम बना दूंगी। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? बस यही कि मैं अब यही रहूंगी। मेरे पापा से मेरा झगड़ा हो गया है और मैं उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती। यदि वो तुम्हारा मुंह देखना चाहे तो? वो भी नहीं देखना चाहते। उनके लिए तो अच्छा ही मैं मर जाऊं। आखिर क्यों? क्योंकि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करवाना चाहते। तुम तो मुझसे विवाह करोगे नरेश। किसके विवाह की बात हो रही है? दीदी तुम? कृष, ये सच है क्या? हाँ ये सच है मेरी छोटी बहन, लेकिन तुमने अपनी बड़ी बहन के सूट में टाका टाका में क्या ये सच है स्मृति? हाँ, ये सच है। ये मेरी दीदी है। इनसे अपनी छोटी बहन का सुख नहीं देखा क्या? लेकिन कृष्ण तुम सिर्फ मेरे हो। क्यों कृष्ण? कृष्ण केवल मेरा है, मेरा। नहीं, मैं तो धरनी का हूँ। क्या? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या मेरे प्रेम ने तुम्हें महाकाव्य नहीं लिखा? क्या मेरे प्रेम ने तुमको महाकाव्य नहीं बनाया? हाँ, तुम्हारे प्रेम ने मुझे महाकवि बनाया। अब क्या मेरे ही पैसे से तुम फिल्म नहीं बना रहे? हाँ, तुम्हारे पैसे से मैं फिल्म बना रहा हूँ। क्या मेरे ही पैसों से पत्रिका नहीं निकलवा रहे? हाँ, तुम्हारे ही पैसों से मैं पत्रिका निकलवा रहा हूँ। और क्या मेरे ही पैसों से तुम क्लब का खर्चा नहीं चला रहे? हाँ, तुम्हारे ही पैसों से चल रहा है। क्या मेरे ही पैसों से तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलता था? हाँ, चलता है। दीदी, कृष्ण को मैंने ही लेखक, संपादक और महाकवि बनाया है, इसलिए कृष्ण केवल मेरा ही है। क्यों कृष्ण? कृष्ण तो मैंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर बनाया, इसलिए कृष्ण मेरा है। क्यों कृष्ण? अरे बस करो देवियों, तुम दोनों मिलकर मेरे दो टुकड़े कर दो और आपस में बांट लो। तुम लोग सोचते हो इस तरह लड़कर किसी का प्रेम पाया जा सकता है? अरे जो सहज मिल जाए वही असली प्रेम होता है। अरे तुम लोग तो ऐसे लड़ रही हो, ऐसे आपस में बिल्लियां नहीं लड़ती। तो इस स्मृति से कह दो मेरे राह का कांटा ना बने और यहाँ से चली जाए, और दीदी से कह दो कि वो मेरे लिए त्याग करे। विवाह के मामले में बड़ी बहन का पहला अधिकार है। विवाह के मामले में क्यों के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों अपने अपने घर चली जाएं और जहाँ आपके पिताजी ने जहाँ ब्याह तय किया है उससे शादी कर लें। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और मुझसे भी विवाह नहीं करोगे? अरे दोनों से एक साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? कानून भी तो इसकी इजाजत नहीं देता। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे भी धोखा दिया। अरे मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो। मैं मक्कार धोखेबाज ही सही, पर तुम लोग भी कहाँ ईमानदार हो? तुम लोगों का प्रेम बिल्कुल फर्जी है। उसमें मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ और मैं इससे ज्यादा ईमानदार हूँ। तो ठीक है,
आज जो ईमानदारी की परीक्षा में खरी उतरेगी, मैं तुरंत उससे ब्याह कर लूंगा। स्मृति, तुम बताओ, अगर मैं तुमसे ब्याह ना करूं तो तुम क्या करोगी? तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं उसी क्षण जहर पीकर सदा के लिए सो जाऊंगी। और धरनी, तुम बताओ, अगर मैं तुमसे ब्याह ना करूं तो तुम क्या करोगे? मैं तो सीधे में कटा खोद के मर जाऊंगी। तुम्हारे सामने ही आत्महत्या कर लूंगी। सोच लो अच्छी तरह। सोच लिया। तो ठीक है, आज हमारे प्रेम की अग्नि परीक्षा है। स्मृति और धनी, दोनों लोग देख लो, इस बोतल में जहर है। एक घूंट पीते ही आदमी संसार से एकदम उठ जाता है। आज हम लोग ये जहर पीकर प्रेम का माथा उज्जवल कर देंगे। आओ स्मृति, तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी ना। आओ, हम लोग एक एक घूंट पीकर और इस संसार से उठ जाते हैं। जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। अगर मरेंगे तो लोग हमारे प्रेम की कहानियां कहेंगे, कभी गीत लिखेंगे। आओ। अरे आप लोग तो डर रही हैं। अरे आओ आओ, उठाओ भी अपना प्याला। तो क्या सचमुच में जहर पीना पड़ेगा? बिना पॉइजन के काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैंने तो मरने की बात ही नहीं की। और स्मृति, तुम तो जहर पीकर मरने वाली थी। और धनी, तुम तो गला घोट कर, गले में चूरा भोग कर मरने वाली थी ना। मैंने तो कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की। फिर भी मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ। उठाओ अपना अपना गिलास, उठाओ उठाओ। उठाओ, डर काहे रही हो? पियो। ये पागल पड़ने जंगली पड़े, ये क्या है? स्मृति, अब धरनी का फैसला हो गया। अब उसको घर जाने दो। चलो हम दोनों इस जहर को पीकर प्रेम का माथा उज्जवल कर देते हैं। दीदी ठीक कहती है, जहर पीने से मौत मिलती है या प्रेम? वाह देवियों वाह, प्रेम की परीक्षा हो गई आज। अब हमारी बारी है। मैंने तो कभी भी जहर खाने की बात ही नहीं की, फिर भी मैं जहर पी लेता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु, प्रभु। स्मृति, तुमने आगे कहने जाके जा रही। मैंने दिया तुमने, अगर तुम बीच में ना आती तो इस बेचारे को मरना नहीं पड़ता। अरे बस करो, तो तुम्हारा क्या जाता? बिना मांगे क्यों नहीं बनी तुम? अब बस करो झगड़ा। अब मैं मर रहा हूँ, अब तो बंद कर दो झगड़ा। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ। अबे ये किसी गरीब क्या हो गया? उन्होंने पॉइजन पी लिया। और तुम लोग तमाशा देख रहे भाई बड़े। भैया मैं डॉक्टर को। अरे नहीं गुरु प्रसाद, अब मेरे पास वक्त नहीं है। स्मृति, इस मरते हुए आदमी की एक बात मानोगी? मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगी। मैं ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। खैर, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा स्मृति, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम ये गुरु प्रसाद से शादी कर लो। हाँ स्मृति, चलिए। मान लो स्मृति, बात मान लो। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। गुरु प्रसाद, तुम मुझसे वादा करो कि तुम स्मृति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। हाँ हम वादा करते हैं, हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वाह, आज मेरा दिया हुआ वचन पूरा हो गया। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। कृष्ण कन्हैया को क्या हो गया? इन्होंने पॉइजन पी लिया डॉक्टर प्रसाद जी। और तुम लोगों ने इन्हें अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया? मैं भी फोन लगाता हूँ। अरे नहीं गगन, अब किसी को बुलाने का वक्त नहीं है। धरनी, तुम मुझे बहुत प्यार करती थी ना।
हाँ। तो तुम भी स्मृति की तरह गगन का घर बसा दो। वो बेचारा तुम्हें जी जान से प्यार करता है। हाँ, बात मान लो दीदी, कृष्ण कन्हैया की बात मान लो, यही उनकी आखिरी इच्छा है। अब जो तुम लोग कहते हो वो मान लेती हूँ। गगन, तुम भी वादा करो कि धरणी को कभी नहीं सताओगे, महारानी बनाकर रखोगे। मैं आप सब लोग को साक्षी रखकर ये वचन देता हूँ कृष्ण। मेरा किया गया वादा पूरा हो गया। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु। तुम लोग अपना अपना घर जाओ, अपना घर बसाओ जाके। नहीं किस ऐसी बात मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। पानी हाँ, पानी। डायरेक्ट से गंजी में पानी ये रखा। हे प्रभु, अरे सर, अब मैं जा अरे रहा सर, शोभा का कॉल आया सर। आज मेरी तपस्या फल हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो यहाँ आ रही है। चलो उसको स्टेशन लेके चलते हैं। अरे तुम तो सड़ जाने थे, तुम तो मर रहे थे ना। वाह कृष्ण कन्हैया, तुमने तो मौत को भी धोखा दे दिया। अरे मरे मेरे दुश्मन। चलो उठो, हम लोग चलते हैं। हाँ सर, हम लोग भी चलते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया, अपन नैतिकता की दृष्टि से बेकार है ये। नैतिकता का नाम न लो। नैतिकता से मीठा छल कोई हो ही नहीं सकता। जब तुम लोगों के पिताजी चावल में कंकर मिलाते थे, तब कहां थी तुम्हारी नैतिकता? जब तुम्हारे पिताजी घी में वनस्पति मिलाते थे, तब कहां थी तुम्हारी नैतिकता? मेरे पिताजी को झूठे आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया, तब कहां थी तुम्हारी नैतिकता? मेरी बीमार मां मेरे सुखी घर के इंतजार में उसने दम तोड़ दिया, और मेरी बहन को कैंसर हो गया। मैं सबके पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, सबने मुझे कुत्ते की तरह धुतकारा। तब कहा कि तुम्हारी नैतिकता? अरे अपने पिताजी को धोखा कौन दे रहा है, मैं या तुम? तुम लोग नैतिकता की बात करते हो। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बहन ठीक हुई है। मैं ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर ये नैतिकता का शब्द मुझ पर ना थूको। चलो तो चलते हैं।